welcome back to my channel. Today we are going to go with new poem but of new standard. पिछली बार जो मैंने वीडियो डाला था वो डाला था 5th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम. एज इफ आपके वैकेशंस चालू है तो वैकेशंस पे कुछ बच्चे होते हैं जो प्रायर पढ़ना पसंद करते हैं. सो ये वीडियोस उनके लिए है. इवन द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स डे बिफोर एग्ज़ाम्स. सो ये उनके लिए भी है. बट ये अपलोड मैं अभी समर वैकेशंस में कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो प्रायर पहले से ही अपना जो पढ़ाई है शुरू करना चाहते हैं. सो इफ़ एनी 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट haven't watched the video which is posted again before this video, I'll give the link in description. If you are interested, please go and visit and look after that poem. So today हम 6th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम, मैं ये एक सीरीज़ की टाइप ले रही हूँ. हर एक स्टैंडर्ड की फर्स्ट जितनी भी पोएम्स या लेसन्स हैं मैं पोस्ट करती जाऊँगी. एंड आफ्टर दैट मैं फिर उसी सीरीज़ के जोन में समर वैकेशन ख़त्म होने तक में भी आधा सिलेबस या फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस कंप्लीट कर दूँ. सो आई होप आई विल सक्सीड. Let's get back to the topic, that is 6th standard की poem. So today we are going on 1.1 poem. Is it visible? Okay. So 1.1 poem हम आज कर रहे हैं. Don't give up. Let's see what poem says. It's 6th standard's first poem. If you have tried and have not won, never stop for crying. All's that's great and good is done just by patient trying. So in the first stanza, what is our poet? Our poet name is, again here the poet name is given, Phoebe Carey. She says that if you have tried and have not won, अगर आपने किसी भी तरह की कोशिश की है, ट्राइड का मतलब होती है कोशिश करना. इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वन. कभी कभी ऐसा होता है हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई करते हैं कि मे बी विल सक्सीड. बट व्हाट हैपन्स, वी नॉट वन. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम वो टाइटल या फिर वो जो सिचुएशन है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, हम वो चीज़ नहीं जीत पाते हैं. वन का मतलब जीतना. उस काम में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं. देन व्हाट फीबी सेज, आवर पोएट सेज, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. कभी भी रोने धोने के लिए रुकने का नहीं. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, या आपकी पहले अटेम्प्ट में अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ. और नेवर स्टॉप, लाइक आप कभी मत रुको एंड रोते मत बैठो. दैट इज़ व्हाट फीबी से. और उसकी जगह पे आपको अल्टरनेटिव सोल्यूशन वो क्या दे रही है, ऑल्स दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग. इसका मतलब है फीबी कह रही है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपके पास पेशेंस है, आप पेशेंस के साथ अगर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, आप पेशेंस के साथ अगर चीज़ें कर रहे हैं, तो ग्रेट और गुड चीज़ें जो है, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड. ग्रेट का मतलब जो बहुत महान है, और गुड का मतलब जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो हो जाएगी, डन हो जाएगी. कैसे डन हो जाएगी? अगर आपके पास है पेशेंस और आप कीप ट्राइंग वाले फेज में हो या आप कीप ट्राइंग वाले मोड पे हो. तो अगर आपने एक बार अटेम्प्ट दिया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का और वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रही है, या फिर कोई टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रही है, बट यू ट्राई, यू बी पेशेंट. इफ़ यू ट्राइंग, इन द एंड व्हाट हैपन्स, ऑल द ग्रेट एंड द गुड थिंग्स, जितनी भी ग्रेट और गुड थिंग्स है वो फाइनली डन हो जाती है, फिर सक्सेसफुल हो जाती है. बट उसके लिए आपको पहले पेशेंस और बहुत सारी मेहनत, ट्राइंग का मतलब होता है मेहनत करनी ज़रूरी है. आई होप आपको ये वाला स्टांजा और इसके साथ आने वाले स्टांजा में क्या हो सकता है, इसकी आपको थोड़ी सी कल्पना या थोड़ी सी हिंट आ चुकी होगी. डोंट गिव अप, इस टाइटल से आपको समझ गया होगा व्हाट आई एम सपोज टू मीन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टांजा.
दो यंग बर्ड्स, नाउ हियर पोएट इज टॉकिंग अबाउट अ बर्ड। बर्ड के बारे में क्या है, बर्ड्स बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है एक्चुअली। इफ़ आपको जानना हो कि सक्सेसफुल होना हो या फिर अगर आप बेस्ट एग्जाम्पल ढूंढ रहे हो तो आप बर्ड्स का ले सकते हो। देखते हैं क्या कह रहे हैं। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल। आपने बहुत बार देखा होगा जो बर्ड्स होती है वो पहले ही अटेम्प्ट में उड़ना नहीं सीखती है, बहुत बार फेलियर्स उनको फेस करने पड़ते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, लेट्स सी अगेन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब है कि जितनी भी बर्ड्स उड़ती है, जितनी भी बर्ड्स ट्राई करते हैं उड़ने का, बहुत बार वो गिरती है नीचे, बट वो जो गिरना होता है इट्स अ पार्ट ऑफ देयर व्हाट वी से, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एक्सरसाइज और इट्स अ पार्ट ऑफ देयर पेशेंस एंड ट्राइंग। जो भी मेहनत वो कर रहे हैं उस चीज़ का वो एक पार्ट है, और उससे उनकी जो मसल्स है या उनके जो विंग्स है उन्हें और स्ट्रॉन्ग होने के लिए व्हाट वी से पोटेंशियल मिलता है और विंग्स को स्ट्रॉन्ग करने की ताकत मिलती है। अभी यहाँ पे और एक एग्जांपल इसके साथ कंपेयर करूँ तो अगर आप जिम में जाओ, जिम में कुछ बच्चे आपने देखा होगा जो 9th-10th के बच्चे, आफ्टर 9th-10th दे गो टू द जिम टू ग्रो देयर बॉडी, टू गो टू कॉलेज एंड बी रियली यू नो मेंटेन काइंड ऑफ दिखने के लिए वो जिम में जाते हैं। तो जिम में जाते ही उनकी बॉडी बन जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। जिम में जाते ही उनकी बॉडी नहीं बनती, बहुत बार उन्हें पंप करना पड़ता है बॉडी को, बहुत ही व्हाट वी से मेहनत लेनी पड़ती है, बहुत सारे वज़न उठाने पड़ते हैं। एक ही बार वज़न उठाने के बाद उनकी बॉडी पंप होती है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन खाना पड़ता है, अगेन बॉडी को स्ट्रेच करना पड़ता है, तब जाके मसल्स बिल्डअप होते हैं। अगेन यहाँ पे बर्ड्स का भी वैसे ही बताया है कि बर्ड्स बहुत बार गिरती है, अगेन पंखों को बहुत बार फड़फड़ाती भी है, बहुत बार फ्लाइंग के लिए ट्राई करते हैं, जिसके वजह से उनकी विंग्स जो है ग्रो भी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, तो उनकी जो विंग्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ग्रो करती है। अगेन नेक्स्ट व्हाट आवर पोएट इज सेइंग, पोएटेस इज सेइंग, लेट्स सी, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। अगेन अगर आप किसी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको नहीं पता होता कि वो चीज़ कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है, बट विद दी थाउजेंड्स ऑफ फेलियर्स यू नो हाउ you can make the things. So again it's happening with our poem also. आपने देखा होगा बहुत बार, अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपने कभी कार्ड्स का गेम देखा होगा, आप कार्ड्स के घर बनाते होंगे, ताश के पत्तों का घर बनाते देखिए, तो पहले ही अटेम्प्ट में आप बना लेते हो क्या? बहुत बार टूटता है, बहुत बार आपको स्ट्रैटेजी पता नहीं होती कि इसको बिल्डअप कैसा किया जाए, एंड इन द एंड आफ्टर 2 to 3 अटेम्प्ट्स आप वो ताश का घर बना लेते हो। सो इट्स अगेन लाइक दैट ओनली। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टांजा की ये जो थर्ड लाइन है, एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप लिटिल लॉन्गर। जब आपको स्ट्रैटेजी, आपको पता चल जाए कि कैसी चीज़ें करनी, अभी मुझे उस चीज़ को फ्रेम करना नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 99 टाइम्स और मे बी मोर देन दैट उन्होंने बल्ब जो है वो बनाने की कोशिश की थी, बट ही फेल्ड। So he quoted that thing with a statement that is कि मैंने 99 टाइम्स ये एक्सप्लोर किया कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता है, एंड वन टाइम आई हैव एक्सप्लोर्ड हाउ द बल्ब इज मेड। सो आपने यहाँ पे बर्ड्स ने फ्लाई करके देखा, फ्लाई करते हुए उन्होंने जितनी बार भी कोशिश की उसमें उन्होंने फेलियर को फेस करके ये जाना कि उड़ना कैसे नहीं होता, एंड वन टाइम व्हेन दे सक्सीड, वो 99 टाइम फेलियर के बाद उनको पता चला कि सही तरीके से उड़ना कैसे, उड़ते कैसे हैं। सो पेशेंस और ट्राइंग के वजह से ही आप लिटिल लॉन्गर, यू कैन कीप अप लिटिल लॉन्गर। इन शॉर्ट इस सब चीज़ों का कहने का मतलब इतना ही है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको बहुत सारे जगह एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, एंड मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि आप रॉन्ग जगह पे या रॉन्ग डोर खोलोगे। जब आप रॉन्ग चीज़ों को फेस करोगे तभी आपको पता चलेगा ना कि राइट चीज़ें क्या होती है। आप 2 बार 3 बार अगर अटेम्प्ट में
कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करते हो, तब आपको पता चलेगा किस वे में स्टडी करना है और किस वे में स्टडी नहीं करना है, या स्टडी में क्या एडॉप्ट करना है या अडॉप्ट करना है, आप समझ जाओगे। आई होप यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द थर्ड स्टैंजा विच इज दो द स्टडी ओक हैज नोन many a blast that bored her। अभी अगेन यहाँ पे पोएटिस जो है और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रही है ओक का। अभी जिनको नहीं पता ओक क्या होता है, ओक मीन्स पेड़ जो होता है, पेड़ का जो ओक का ट्री होता है, पेड़ यानी ओक का ट्री, तो ये बहुत ही लंबा होता है। ओक ट्री जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत ही चौड़ा होता है, एंड इट टेक्स टाइम टू ग्रो। So though the sturdy oak has known many a blast that bored her। अभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्टडी ओक जब खड़ा रहता है, आपने पेड़ को देखा होगा, इट ग्रो स्ट्रेट। एक पेड़ जो है वो स्ट्रेट खड़ा होता है या स्ट्रेट ग्रो होता है। कभी बारिश में या फिर तूफान में आपने अगर पेड़ों को देखा होगा, उस टाइम पे वो जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट यानी तूफान वगैरह जब आता है, तो बहुत सी टाइम ऐसा देखा होगा ये जो ट्री जो खड़े होते हैं इतने स्ट्रांगली, ये बोर्ड देयर या फिर बोर्ड हर, ब्लास्ट जो होते हैं उन्हें झुका देते हैं। बोर्ड का मतलब होता है यहाँ पे झुका देना, तो ऐसे ब्लास्ट जो है उन्हें झुका देते हैं। बट अगेन व्हाट हैपेंड, शी हैज रेजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टर एंड प्राउडर। पर अगेन जब जो ब्लास्ट है, जो तूफान है, थम जाता है, तब ये जो पेड़ है अगेन ग्रो होता है और अच्छे से ग्रो होता है। लॉफ्टर यानी सीधा या फिर बहुत ज़्यादा चौड़ा या फिर बहुत लंबा भी कह सकते हैं। लॉफ्टर का मतलब लंबा होता है, प्राउडर का मतलब बहुत ही प्राउडफुली अगेन वो अपने आप को खड़ा कर देता है। अगेन व्हाट इज नेक्स्ट हियर, इफ बाय इजी वर्क यू बीट who the more will prize you। If by easy work you beat who the more will prize you। अगर सारी चीज़ें easily आपको अवेलेबल हो जाती, if by easy work you beat, आपको कोई कंपटीशन ही नहीं है, आपके लिए कोई चैलेंज ही नहीं है, इजीली अगर आप चीज़ें कर पाते या फिर सक्सेसफुल हो जाते, तो उस चीज़ की who the more will prize you, यानी आपको कौन ज़्यादा से ज़्यादा उस प्राइस के मायने क्या बन जाएंगे। अगर आपको प्राइस मिल भी गया उस चीज़ के, तो मायने कुछ रहेंगे क्या। जो चीज़ आप मेहनत से हासिल करते हो, 3-4 बार फेल होने के बाद एक्सप्लोर कर करके आपके हिसाब से जब वो चीज़ें आप हासिल करते हो, तब वो जो प्राइज़ लेने का एक मज़ा होता है वो ईजी सक्सेस में नहीं मिलती। वो मज़ा, वो किक जो मिलती है वो ईजी सक्सेस में नहीं मिलती। सो द गेनिंग विच, यहाँ पे वही बोल रहा है, इफ बाय easy work you beat who the more will prize you। Gaining victory from defeat, that's the test that tries you। Gaining victory from defeat, एक बार हारने के बाद अगेन जब आप खड़े होके वापस उस चीज़ के लिए लड़ते हो, एंड देन यू गेट सक्सेसफुल, तब जाके आप जो गेन करते हो, गेन यानी हासिल करना, गेनिंग का मतलब हासिल करना, विक्ट्री का मतलब होता है सक्सेस। जब आप विक्ट्री हासिल कर लेते हो, जीत हासिल कर लेते हो उस डिफीट से, वो ही असल आपका टेस्ट होता है जो आपको ट्राई करा होता है, और वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तो इस पूरी पोयम का या इस पूरी पोयम का मतलब एक ही पड़ता है, जितना पेशेंस आप रखोगे, जितनी आसानी से आप चीज़ों को हासिल करने के पीछे ना लगते हुए, शॉर्टकट्स ना लेते हुए, और अटेम्प्ट्स दे दे के कोशिश कर करके जब आप सक्सेसफुल होते हो, उस चीज़ से जो आने वाली स्ट्रेंथ है, उस चीज़ से आने वाली जो ताकत है, वो ताकत आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ग्रो होने में। सो इस पोएम का मतलब इतना ही है। ये 6th स्टैंडर्ड की पोएम है, बट इट विल गिव यू लाइफ लॉन्ग लेसन। आपके जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स होते हैं, वो टॉपिक्स टोटली रिलेटेड टू योर लाइफ होते हैं। सो इन चीज़ों को डोंट टेक इट एज अ स्टडी, टेक इट एज अ लाइफ लेसन, आई विल से। इसको अगर आप लाइफ के लेसन की तरह लोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से पेपर में लिख पाओगे, अपने ओन वर्ड्स में आप इस चीज़ को लिख पाओगे। आई होप दिस पोएम इज, आई थिंक आई हैव कवर्ड इट वेल इन अ सॉफ्ट एंड रियली
easiest language which I can speak. मैंने आपको ये पोएम एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. I hope you have understood. Please do subscribe to channel and do like and share. Thank you so much for watching.